बात चाहे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की हो या फिर शाम की हल्की भूख की, उपमा हमेशा एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये एकदम लाइट फूड भी है, टेस्टी भी है और इसमें आप जितना मर्जी चाहो उतना न्यूट्रिशन भी ला सकते हो। इसलिए चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही इजी मेथड से एकदम डिलीशियस उपमा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल और अब इसे गर्म होने देते हैं। 1 चम्मच तेल गर्म होने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। तो अब जब हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम लेंगे 1 कटोरी सूजी। यहाँ आपको सूजी को तोलने का कोई झंझट नहीं करना है, मेजरमेंट की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। जो कटोरी हम रोजाना अपने घर में काम लेते हैं बस वही 1 कटोरी लेनी है और उसको सूजी से भर लेना है और फिर इस 1 कटोरी सूजी को कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, 1 चम्मच तेल में भी 1 कटोरी सूजी कितने आराम से रोस्ट हो रही है। तो जब आप इतने कम तेल में नाश्ता बनाएंगे तो ये हुआ ना पूरी फैमिली के लिए एकदम लाइट और बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी नाश्ता। बहुत ज्यादा रोस्ट करना नहीं है, सूजी को हमको एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और बढ़िया खुशबू आने लगे। इसका मतलब अब हमारी सूजी कच्ची नहीं है और अब जब ये कच्ची नहीं है तो बस हो गया हमारा काम पूरा। अब हम गैस बंद कर देते हैं और मैं आपको ये रोस्ट की हुई सूजी एक बार पास से दिखा देती हूँ ताकि आप देख सकें कि इसका दाना भी फूल गया है और इसका कलर एकदम व्हाइट से चेंज होकर थोड़ा सा येलो ब्राउन हो गया है। गैस बंद करने के बाद हम इस रोस्ट की हुई सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे ये गरम कढ़ाई में अपने आप और ज्यादा रोस्ट ना हो जाए। जो लोग कुकिंग में एकदम नए हैं और अभी कुकिंग सीखना शुरू ही किया है उनके लिए ये बहुत जरूरी सीखने की बात है कि जब भी आप इस तरह कोई चीज रोस्ट करते हैं और अगर आपने उस चीज को ऑलरेडी उतना रोस्ट कर लिया है जितना फाइनली आप उसको काम में लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसको रोस्ट करने के बाद तुरंत एक अलग ठंडे बर्तन में जरूर पलट दें, वरना गर्म बर्तन में रखे रखे वो चीज बर्तन की हीट से थोड़ी और रोस्ट हो जाएगी और आपकी रेसिपी को खराब कर देगी। सूजी ठंडी हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं और इसके लिए हम एक बार फिर से कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। फिर गैस की फ्लेम को कर देंगे फुल ताकि हमारा तेल जल्दी से गर्म हो जाए। तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच कच्ची मूंगफली के दाने और फिर इसको हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमारी मूंगफली फ्राई हो रही है तब तक 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि उपमा में मूंगफली एकदम ऑप्शनल है। आप मूंगफली खाना पसंद करते हैं तो ही अपने उपमा में इसे डालें, वरना इसके बिना ही उपमा बनाएं। इसके बिना भी बहुत टेस्टी उपमा बनता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मूंगफली फ्राई नहीं करना चाहें तो 5-6 घंटे पानी में भीगी हुई एकदम सॉफ्ट मूंगफली आप अपने उपमा में यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उसको आपको अभी इस स्टेप पर यूज नहीं करना है, बल्कि जब हमारा उपमा पककर तैयार होने लगेगा आप भीगी हुई मूंगफली तब अपने उपमा में मिक्स कर सकते हैं। हमारी मूंगफली थोड़ी फ्राई हो गई है लेकिन अभी इसमें थोड़ा कच्चापन बाकी है, तो अब मैं गैस की फ्लेम एकदम लो कर देती हूँ और मूंगफली के साथ मैं ऐड कर लेती हूँ 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच हींग, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च जिनको मैंने लंबे टुकड़ों में 2-2 पीस में काट कर रखा है और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता। ये सब कुछ गया हमारी कढ़ाई में और अब इसको 2 मिनट फ्राई होने देते हैं। जितनी देर में ये सब कुछ फ्राई होगा उतनी देर में मूंगफली भी इनके साथ साथ अब पूरी तरह से कुरकुरी हो जाएगी। हम उपमा में अलग से पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि उपमा बहुत तीखा नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ये साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च डाली है। इससे उपमा में इनका हल्का सा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अगर आप मिर्च का इतना सा फ्लेवर भी अपने उपमा में नहीं चाहते हो तो आप मिर्च भी स्किप कर सकते हैं। बस 2 मिनट में लो फ्लेम पर हमारी ये सभी चीजें एकदम बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जब हमने इनको कढ़ाई में डाला था तब में और अब में इनके टेक्सचर में फर्क आ गया है। और जब आप खुद से ये उपमा बनाएंगे तो आपको इस टाइम इन सभी मसालों की बहुत अच्छी खुशबू भी फील होगी। कुकिंग सीखने वालों के लिए ये भी बहुत काम की बात है कि मसालों को पकाने का पता हमको उनके कलर से तो चलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनमें से आने वाली भीनी भीनी खुशबू।
और जब मुझे इनके पकने की ये अच्छी खुशबू आने लगी है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चुटकी हल्दी पाउडर, जिससे इसमें अच्छा कलर दिखने लगेगा। हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालें वरना ये आपके उपमा का टेस्ट गड़बड़ कर देगी। ये हमारे मसाले में हल्दी हो गई अच्छे से मिक्स। तो अब बारी है इसमें कुछ सब्जियां डालने की। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था। ये प्याज हम मीडियम फ्लेम पर ही इस मसाले में थोड़ा गुलाबी होने तक पका लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए ये ऑप्शनल है। उपमा में प्याज डालना कंपलसरी नहीं है, आप पसंद करते हो तो डालें, नहीं पसंद करते हो तो स्किप कर दें। देखिए प्याज पकते हुए हल्का गुलाबी हो गया है, तो अब इसमें डाल देते हैं छोटे टुकड़ों में कटी हुई एक गाजर, एक शिमला मिर्च और 2 टमाटर। साथ में डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4-5 मिनट पकने देंगे। यहाँ सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बल्कि थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। आप मटर पसंद करते हो तो इसमें सीजन में फ्रेश मटर डाल सकते हैं, वरना फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट में हमारी सभी सब्जियां काफी हद तक पक गई हैं और ये हमें इतनी ही पकानी है, एकदम नरम नहीं करनी है। इसलिए अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी हरा धनिया, क्योंकि इससे उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैंने रफली कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। हमने 1 कटोरी सूजी ली थी तो हमको सूजी का 3 गुना पानी लेना है, इसलिए जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी ना उसी कटोरी से हम पानी ले लेंगे। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था ना कि मेजरमेंट का कोई झंझट नहीं है, जैसा हम रोजाना का खाना बनाते हैं ये भी उतना ही आसान है। अब इसको हम ढक देंगे जिससे पानी जल्दी से बॉईल होने लगेगा। 2 मिनट में ये पानी बॉईल होने लगा है, तो इस उबलते हुए पानी में हम डालेंगे सूजी, जिसे हमने स्टार्टिंग में ही रोस्ट करके रखा था ना, वही रोस्ट की हुई सूजी। लेकिन एक खास बात ये ध्यान रखने की है कि सूजी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऐसा करने से इसमें गुठले नहीं पड़ेंगे और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उबलते हुए पानी में ये रोस्टेड सूजी हो रही है मिक्स, पहले से रोस्टेड है, अच्छे से सिकी हुई है, इसलिए अभी इसको पकाने का भी झंझट नहीं है। कितना आसान है ना। सारी सूजी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर इसका पानी सूखने तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए सूजी का सारा पानी सूख गया है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, एकदम परफेक्ट। अब उपमा परोसने से पहले की एक खास बात और, उपमा का एक खास इंग्रेडिएंट है जिसे हम यहाँ डालने वाले हैं और वो है ये 1 चम्मच देसी घी। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें, लेकिन इससे उपमा में शानदार कलर और टेक्सचर भी आता है और ये घी हमको एनर्जी भी देता है। अच्छी तरह से इसको पूरे उपमा में कर लेंगे मिक्स। ऐसा करने से घी पूरी उपमा में दिखने लगेगा और एक चमक भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी फटाफट से ये उपमा बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इसका मजा लीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि पूरी फैमिली को ये न्यूट्रिशन से भरा मिक्स वेज उपमा कैसा लगा। और हाँ, मेरी ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज देखते रहने के लिए और मेरे साथ अपना प्यार बांटते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।